एवरीवन, दिस इज शुभम, आप सबका भैया फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो जेईई मेन 2022 के सेकंड अटेम्प्ट में मात्र 6 से 7 दिन का टाइम रह गया। तो पिछले कुछ दिनों से हजारों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं परसेंटाइल को लेके कि भैया मेरा 30 परसेंटाइल आई, 50 परसेंटाइल आई, भैया मेरे बहुत मार्क्स कम आए हैं, तो क्या करूं। बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है अपने रिजल्ट को लेके। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ड्रॉप लिया था और ड्रॉप लेने के बावजूद उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया। तो बच्चे बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड। बच्चों, एक बात आपको समझा दूं, लास्ट के 6 से 7 दिन का टाइम रह गया। अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, और ये जो आखिरी के दिन है, आखिरी के दिन तक हमें लड़ना है, अच्छे से पढ़ना है। तो अगर ये आखिरी के 7 से 8 दिन आप मेहनत से हर रोज 15 से 20 घंटा पढ़ लेते हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, ये जो फोन है और ये सारी चीजें इनसे दूर रहो, और अपने गोल के ऊपर पूरा फोकस करो कि किस कॉलेज में जाना है, इजीली क्रैक कर लो। ठीक है, तो ये आखिरी का टाइम है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। हर रोज 15 से 20 घंटा हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है। हर रोज एक मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ज्यादा से ज्यादा। इजीली इन लास्ट के दिनों में आपके स्कोर में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी अगर इन टिप्स को फॉलो करो। तो एक एनालिसिस करी, आपके जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करा, सारी शिफ्ट्स को, और जेईई मेन 2021 के सारे चारों शिफ्ट्स को, जो 4 अटेम्प्ट हुए थे, उनको अच्छे से एनालाइज करा। तो उसके बेसिस पे एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इजी टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। हर एक सब्जेक्ट में 7 से लेकर 10 तक इजी टॉपिक्स है। और सच बता रहा हूँ, अगर इस लास्ट के टाइम पे इन इजी टॉपिक्स पे अगर आप फोकस कर लेते हो, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, अगर आपके 40 मार्क्स 50 मार्क्स अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में बन रहे हैं, तो इन टॉपिक्स पे फोकस करके 100 से 120 प्लस मार्क्स आप फ्री के है, मतलब इजीली स्कोर कर लो। इन टॉपिक्स को करने में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे का टाइम हर एक टॉपिक को लगेगा। तो प्लीज जितना भी आपने पढ़ रखा है सब छोड़ दो, अभी लास्ट के टाइम पे सबसे पहले इन चैप्टर्स पे फोकस करो, और उसके बाद किसी और चैप्टर पे मूव कर रहा है, हाई वेटेज वाले चैप्टर। तो इन इजी टॉपिक्स पे फोकस करो और इनको साइड करो। तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो अगले 7 दिन के लिए आपको फॉलो करनी है। तो दिस इज योर 7 डे चैलेंज। इन 7 दिन के अंदर कैसे भी इन इजी टॉपिक्स को आपको करना है। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। पहले फिजिक्स के इजी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद मैथ। तो फिजिक्स का आपका पहला चैप्टर है, दैट इज यूनिट्स, डायमेंशन और वेक्टर। एक क्वेश्चन हर एक पेपर में पूछा जाता है। बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या करना है, जितनी भी डायमेंशंस है, फिर स्केलर क्वांटिटी की, वेक्टर क्वांटिटी की, वो सारी आपको याद करनी है। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो इजीली आप सॉल्व कर लोगे। तो यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर कर लेना। उसके बाद सेकंड टॉपिक है आपका लॉज ऑफ मोशन, और थर्ड टॉपिक है वर्क, पावर, एनर्जी। दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं, अगेन वेरी इजी टॉपिक्स। दोनों से न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करना है इन दोनों चैप्टर की। उसके बाद आपका फोर्थ टॉपिक है, दैट इज ग्रेविटेशन। अगेन वेरी इजी टॉपिक, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट के अंदर। उसके बाद फिफ्थ जो है, दैट इज मॉडर्न फिजिक्स। क्लास 11th और 12th की पूरी फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट पार्ट, और बच्चे इसको स्किप करके चले जाते हैं। क्यों? बिकॉज ये क्लास 12th के बिल्कुल एंड में सिलेबस में आता है, इसलिए स्किप करके चले जाते हैं। प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स, बिकॉज इसके अंदर 5 टॉपिक्स आते हैं और सबसे इजी टॉपिक्स है फिजिक्स के। 16 से लेकर 20 मार्क्स आप मॉडर्न फिजिक्स को कर सकते हो। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं? फर्स्ट है आपका एटम्स, सेकंड है न्यूक्लियाई, थर्ड है आपका सेमीकंडक्टर, फोर्थ है डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन, एंड फिफ्थ है कम्युनिकेशन सिस्टम। हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। तो मतलब मॉडर्न फिजिक्स को आप करके जाते हो तो 20 नंबर आपके तो कहीं नहीं जा रहे। तो मॉडर्न फिजिक्स को पक्का करना है। इसके बाद लास्ट टॉपिक फिजिक्स का इजिकल टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो जितनी भी वेव्स है आपकी, गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, सबकी मतलब जितनी भी प्रॉपर्टीज है सारी याद कर लेना। तो ये थे आपके फिजिक्स के 6 मोस्ट इजिकल टॉपिक्स जिनको आपको इन लास्ट के दिनों में फोकस करना है। और मार्क्स की बात करें तो आपकी मॉडर्न फिजिक्स हो गई 20 मार्क्स की, और जो 5 टॉपिक्स बाकी के हैं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और जो यूनिट्स, डायमेंशन, वेक्टर, और आपका ग्रेविटेशन, वो हो गए 20 मार्क्स के। मॉडर्न फिजिक्स 20 मार्क्स की और बाकी के टॉपिक्स 20। तो टोटल 40 मार्क्स इन 6 टॉपिक्स को करके फिजिक्स के अंदर आप स्कोर कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री आपका मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट है आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अगर जेईई मेंस के अंदर देखें तो जो आपका केमिस्ट्री हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इन लास्ट के दिनों में सबसे ज्यादा केमिस्ट्री पे फोकस करते हो तो ये आपके परसेंटाइल में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो जेईई मेन 2020 के सेकंड अटेम्प्ट से पहले मैंने ज्यादा से ज्यादा टाइम केमिस्ट्री को दिया था, उसी की वजह से मेरे केमिस्ट्री में हाईएस्ट परसेंटाइल आई थी। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस आप केमिस्ट्री पे करो। तो केमिस्ट्री में 10 से 12 इजिकल टॉपिक्स हैं। हर एक टॉपिक को 2 से 3 घंटा करने में आपको टाइम लगेगा, अगर आपने पहले कर रखे तो इन टॉपिक्स को करके साइड में करो। उसके बाद फर्स्ट टॉपिक है आपका केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज मोल कंसेप्ट। एक क्वेश्चन इससे आता है,
न्यूमेरिकल इजी सा होता है, तो पक्का कर लेना। उसके बाद सेकंड है आपका सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन से आपको बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करना है, जो आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके न्यूमेरिकल्स करने, तो सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है। तो ये 2 टॉपिक्स हो गए। उसके बाद जो अगले 5 से 6 टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। तो थर्ड टॉपिक है आपका सरफेस केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन आएगा। फोर्थ है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एक क्वेश्चन। फिफ्थ है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एक क्वेश्चन। सिक्स्थ है पॉलीमर्स, एक क्वेश्चन। सेवेंथ है आपका मेटलर्जी, एक क्वेश्चन। एट्थ है आपका प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पूरा करके जाना, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो आपको 6 टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद जो आपका 7th टॉपिक है दैट इज हाइड्रोकार्बन, बहुत इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपका आता है। उसके बाद 8th टॉपिक है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी पूरी ऑर्गेनिक की फाउंडेशन है ये चैप्टर, जितनी भी रिएक्शंस है सारा कुछ रट लेना, एक क्वेश्चन इससे आता है। उसके बाद आपका 9th टॉपिक है दैट इज डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दोनों को एक में डाला है, बहुत ही इजी चैप्टर्स है। मतलब दोनों टॉपिक को करने में आपको मैक्सिमम 6 घंटे का टाइम लगेगा, 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मतलब 4 3 12 मार्क्स इन 2 टॉपिक्स को करके, डीएफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को करके आप स्कोर कर सकते हो। उसके बाद लास्ट टॉपिक है दैट इज आइसोमेरिज्म और आईयूपैक नेमिंग, मतलब आईयूपैक नेमिंग जो है, आईयूपीएसी नेमिंग, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आनी चाहिए। हर एक पेपर में 1 या फिर 2 क्वेश्चन आपके आते ही हैं आईयूपैक नेमिंग से, तो प्लीज कर लें। ये थे आपकी केमिस्ट्री के 10 से 12 टॉपिक्स, जिन पे अगर आप इन लास्ट के दिनों में फोकस कर लेते हो तो मतलब 50 से लेके 56 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो इन 12 इजीकल टॉपिक से। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, और अगर आप अभी से करने बैठते हो तो हर एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे का टाइम लगेगा। तो 12 2 24, मतलब 24 आवर्स के अंदर इन टॉपिक्स को निपटा के 50 प्लस मार्क्स आप इंश्योर अपने कर सकते हो केमिस्ट्री के अंदर। और अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, लास्ट के दिनों में जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हुआ है, जो बच्चे 100 प्लस मार्क्स नहीं स्कोर कर पाए, इन टॉपिक्स को पहले कर लो और साइड में करो, आपके 150 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे आप इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लेते हो। और बाकी जो बच्चे हैं जिनको ये टॉपिक्स आते हैं, आप पूरा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, इन टॉपिक्स पे फोकस करो। सो यार अब आते हैं मैथ्स की तरफ, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो बच्चों को लगता है जेईई मेंस के अंदर। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि भैया मैथ्स का हमारा कट ऑफ नहीं क्लियर हो। तो मैथ्स के इजीकल टॉपिक्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनको अगर आप फोकस कर लेते हो तो 40 से लेके 50 प्लस मार्क्स आप मैथ्स के अंदर स्कोर कर लोगे। तो उसके बाद मैथ्स के अंदर आपका जो पहला टॉपिक है दैट इज सेट्स, रिलेशन और फंक्शन, बहुत ही इजी टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपका सेट्स, रिलेशन, फंक्शन से पक्का आता है, तो इस टॉपिक को पक्का कर लेना। उसके बाद सेकंड है आपका मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज मैथमेटिकल रीजनिंग, 1 घंटे का चैप्टर है, प्लीज पक्का कर लेना। उसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, बेसिकली ज्यादा फोकस आपका डिटर्मिनेंट्स पे होना चाहिए, 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का आते हैं, मतलब 8 प्लस मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हैं इस टॉपिक को करें। उसके बाद फोर्थ है आपका सीक्वेंस और सीरीज, अगेन 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिफ्थ टॉपिक है आपका प्रोबेबिलिटी, आपका 1 क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन इससे पक्का आते हैं। उसके बाद सिक्स्थ है आपका लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मतलब 2 क्वेश्चन तो आपके पक्का आएंगे, किसी किसी पेपर में 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पक्का कर लेना, बहुत ही इजी चैप्टर है। तो ये थे आपके 6 से 7 चैप्टर। तो लास्ट टॉपिक एक और मैथ्स में बचा है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी बहुत इजी चैप्टर है, प्लीज इसको मत छोड़ना, ज्यादा नहीं 2 से 4 घंटे का टाइम लगेगा इस टॉपिक को करने में। तो ये थे आपके 6 से 7 टॉपिक मैथ्स के, जिनको लास्ट के दिनों में आपको फोकस करना है, 40 प्लस मार्क्स आप मैथ्स के अंदर इजीली स्कोर कर लो। तो यार ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मैंने आपको इजीकल टॉपिक्स बताए हैं, मतलब फिजिक्स में आपके 6 टॉपिक्स थे, केमिस्ट्री के अंदर 12 टॉपिक्स थे और मैथ्स के अंदर 60 टॉपिक्स थे। इन टॉपिक्स को करके 130 प्लस मार्क्स इन लास्ट के दिनों में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, तो जो कि बहुत होते हैं एक अच्छी परसेंटाइल, मतलब परसेंटाइल में आपके 4 चांद लगा देगा अगर इन टॉपिक्स को आपने पहले नहीं कर रखे और अभी से करते। हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा, तो 120 से लेके 130 प्लस मार्क्स आप इजीली स्कोर कर लोगे। तो इन सारे चैप्टर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ है, वहां से डाउनलोड कर लो, आपको चैप्टर्स वहां उस पीडीएफ के अंदर लिखे होंगे, साइड में उसका वेटेज और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक से वो लिखा होगा। वरना टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो रैंक बूस्ट का, वहां सारी चीजें अपलोड हो जाती है। इन लास्ट के दिनों पे ज्यादा से ज्यादा इन टॉपिक्स पे फोकस करो, हर एक टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, हर रोज एक मॉक टेस्ट देना, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए आपको उसकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस पक्का करनी है, बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। तो एक चीज बता दूं, लास्ट के दिनों में
थ्योरी या फिर कंसेप्ट पे टाइम वेस्ट मत करो और उन टॉपिक्स पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो जो आपने पहले नहीं करा। ज्यादा से ज्यादा फोकस, जितना भी सिलेबस आता है सिर्फ उतने पे फोकस करो। ज्यादा से ज्यादा टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस में दो, यही आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और केमिस्ट्री पे ज्यादा प्रायोरिटी दो, आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। सच बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स को कर लेते हो तो 100 से लेके 120 प्लस मार्क्स आपके कहीं नहीं जाए। तो लास्ट के दिन बचे, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो और एक्सेप्ट करो ये 7 डे चैलेंज। हर रोज 5 से 6 चैप्टर्स को निपटाओ और साइड में करते रहो। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। आपका भैया आपके साथ है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सेकंड अटेम्प्ट। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।